So we'll continue with public expenditure and today we're going to start reasons for the growth of public expenditure. मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ना. तो हम लोग कभी कभी अपना घर में भी परिवार में भी सुनते हैं और पेरेंट्स से कि आजकल खर्चा बहुत बढ़ रहा है, परिवार का खर्चा बहुत बढ़ रहा है. करेक्ट. तो जिस तरह से अगर परिवार को चलाने का खर्चा बढ़ रहा है तो देश को भी तो चलाने का खर्चा बढ़ रहा है. मतलब सरकार का खर्च बहुत बढ़ रहा है. तो क्या कारण है जिसके चलते सरकार का खर्च या पब्लिक अथॉरिटीज का या गवर्नमेंट बॉडीज का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है? पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि there is a high growth in public expenditure. So what are the reasons behind the growth in public expenditure? We are going to discuss that. सबसे पहले we'll come to the political causes. So there are three basically causes है अलग अलग. पहला जो causes है वो political causes है, मतलब पहला category of causes. उसके अंदर में पहले आता है growth in democracy. What is democracy? Democracy अपने को पता है ना कि in a democratic form of government the head of the government is elected by the people, by the citizen of that country. So बोलते हैं ना it's by the people and for the people. तो इससे सरकार का खर्च में क्या कनेक्शन है? बेटा कनेक्शन ये है कि जब इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो इलेक्शंस को कंडक्ट करने में पैसा खर्च होता है. हजारों करोड़ों का खर्च. इतने सारे वॉलंटियर्स, इतने सारे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है. सो वोटिंग जब होता है उसमें खर्च, गिनती में खर्च, तो पूरा ये प्रोसेस करने में अगर मान लो इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, डिक्टेटरशिप होता, ऑटोक्रेटिक होता, तो इलेक्शंस कराने की जरूरत नहीं थी, पैसा बचता. लेकिन हमारा देश में ऐसा है नहीं. पॉपुलेशंस भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसके चलते डेमोक्रेसी को मेंटेन भी तो करना, वोटिंग कराना, इलेक्शंस करवाना. ये एक पहलू. एक और पहलू है, सिंस हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं. तो ये नेता लोग वापस आने के लिए, पावर में वापस गवर्नमेंट में आने के लिए ये लोग वादा करता है, प्रॉमिसेस करता है, और वो लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, गरीबों के लिए मुफ्त राशन सुनता होगा, इतने नौकरियां देंगे, तो ये बनाएंगे, बिजली फ्री करेंगे, तो ट्रैवलिंग फ्री कर देंगे. ये सब इलेक्शन प्रॉमिसेस होते हैं. और अब जो समय आ रहा है, लोग इतना जागरूक हो गए हैं, अगर ये लोग डिलीवर नहीं करेंगे तो ये लोग वापस सेलेक्ट होके, इलेक्ट होकर के, बिकॉज दे वांट टू कम बैक. सो इफ दे वांट टू कम बैक दे हैव टू शो द वर्क. देखिए हम इतना काम किए, हमने शहर में ब्रिजेस बनाया, फ्लाईओवर बनाया, ये क्या वो क्या, इतना काम किया. अरे भैया तुम अपना पैसे से थोड़ी ना काम किया, सरकार के पैसे से काम किया, जो भी. तो ये सब भी कारण, ये सब में क्या होता है, खर्चा होता है भाई. तो ये कारण है पॉलिटिकल कॉजेस में. डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी नहीं हो तो हिटलर होता, मान लो हमारे यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल होता, कोई साल इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, पैसा बचता. तो पहला कारण पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने का, ग्रोथ होने का, वो है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर में आते हैं. सेकेंड है डी इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. अच्छा, डिफेंस एक्सपेंडिचर का पॉलिटिकल इसे क्या? हाँ भैया, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो आपको अपना आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा. नहीं तो आप लोगों को पता है
ऐसे तो हम लोग ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा सराउंडेड है, ऊपर में हिमालयस है और नीचे तीनों तरफ पानी है, बट गार्ड तो करना पड़ता है क्योंकि बगल में बहुत अच्छे अच्छे दो दोस्त बैठे हैं हमारा, चाइना और पाकिस्तान, जो ताक लगा के बैठा हुआ कि कब घुसेंगे अंदर। तो अपना देश को फॉरेन इन्वेजन से बचाना है। ऐसे ही 200 साल हम लोग गुलामी किए हैं, नहीं तो अगर हम लोग खुद कमजोर, लड़ना नहीं, हथियार खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि किसी से लड़ाई करेंगे। हथियार खरीदने का मतलब ये होता है कि कोई हमसे डर के ना आए, लड़े नहीं हमसे। आज सामने वालों को पता होना चाहिए कि हम इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। अगर हम कमजोर रहेंगे तो कल को चाइना घुस जाएगा, कोई भी फॉरेन कंट्री मेरा कंट्री में इन्वेट करके मेरे को रूल करेगा, तो मेरा देश का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अपना देश को पॉलिटिकली सिक्योर रखने के लिए, ज्योग्राफिकली सिक्योर करने के लिए, फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए, आई हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन डिफेंस। क्यों? ताकि हम अपने आप को मजबूत रखें, कीपिंग इन माइंड द नेबर्स। समझ में आ रहा है? तो ये एक कारण हुआ पॉलिटिकल कॉजेस का। सो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके चलते, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट रखना पड़ेगा ना। 50 साल पहले जो आपने हेलीकॉप्टर खरीद के रखा था, आप सोचेंगे वही हेलीकॉप्टर उड़ेगा, नहीं, आधा जाके गिर जाएगा वो। आपको समय के साथ लेटेस्ट, क्योंकि बाकी सारे दुनिया भी तो वो लोग डेवलप कर रहा है, वो लोग के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एम्युनिशन है, तो हमारे पास भी होना चाहिए, तभी तो लड़ पाएंगे। आपको हम दे देंगे तीर धनुष और मेरे पास रहेगा AK-47, कैसे लड़ाई होगा? होगा लड़ाई? नहीं ना होगा भाई। अब आते हैं हम लोग सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण। सोशल कॉजेस में जो सबसे पहला कॉज है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बात को छुपा नहीं, इंडिया में हम लोग इसमें अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया से बढ़ रहा है, इसमें किसी चीज का कोई कमी नहीं है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर पॉपुलेशन बढ़ेगा, सरकार का खर्चा कहां से बढ़ेगा? अरे भैया बढ़ेगा भाई, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उनका देखरेख भी तो करना है, उतना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, इन लोगों के लिए अलग अलग योजना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर दिलवाना, टॉयलेट्स बनवाना, बिकॉज यू हैव टू केटर टू दिस पॉपुलेशन ना, यू हैव टू केटर टू देम। आप तो छोड़ नहीं सकते, जा जैसे रहना वैसे रहो, उससे तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट को तो इसका देखरेख करना है, इनका खाना का व्यवस्था करना, इंश्योर करना कि देश में कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। तो सिक्योरिटी ऑफ फूड, शेल्टर, मेडिकल, एजुकेशन, ये सब चीज इनको प्रोवाइड करके देना। तो ये भी एक कारण है, सामाजिक सोशल कारण। सोशल सर्विस, अब जो सोशल सर्विस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट, ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर है जो हम और आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर सकते थे। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कॉमन बेनिफिट के लिए होता है। लोगों को पानी, साफ पानी पहुंचाना फ्री का ना भाई, पैसा तो कोई देता नहीं है इसके लिए, बट गवर्नमेंट को जगह जगह नल लगाना, जगह जगह हर मोहल्ला, हर पाड़ा में, हर लोकेलिटी में पानी पहुंचाना, साफ पानी पहुंचाना, सरकार को तो खर्चा हो रहा है। तो सर ये तो सोशल काम, बिकॉज सरकार को इसके बदले तो कुछ मिल नहीं रहा है। क्लियर है? सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। नाउ व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप कैसे लोगों को सिक्योर, अब यहां पे जब हम सिक्योर का बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये इंश्योर करना कि जो बूढ़े लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, बच्चे छोड़ दिए हैं या बूढ़े लोग रिटायर कर गए, पैसा वैसा नहीं है, उनके लिए पेंशन्स प्रोवाइड करवाना, दैट कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी, राइट। इंश्योर करना कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग भूखा न सोए, उसके लिए सस्ता चावल दाल कम पैसों में दिलाना, उन लोगों को अवेलेबल करवाना। तो सोशल सिक्योरिटी, यू हैव टू इंश्योर दैट द सोसाइटी इज secured from the evils
When I'm saying secured, I'm not saying secured from the terrorist and I'm saying secured from the social evils. And what are those social evils? What are those social evils? Social evils are unemployment, social evils are lack of financial security, social evils like hunger, right? ये सब चीज, ये सब सरकार को करना पड़ता है. जैसे ओल्ड एज पेंशन, अभी जैसे सरकार का ये स्कीम है आयुष्मान भारत, क्या है इसमें? गरीबों का इंश्योरेंस. अब गरीब लोग तो अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा पाते, तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस का स्कीम लाया सरकार उनके भी आप इंश्योरेंस कर रही है. अच्छा, मेडिकल, आज जैसे हम लोग का बंगाल में चलता है स्वास्थ्य साथी, जो गरीब लोग हैं उनका एक कार्ड बन रहा है, मेडिकल कार्ड, 1 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में हो रहा है उनका हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट उनके तरफ में दे रहे हैं, उनके बिहाफ में पे करता है. तो ये सब तो सरकार का खर्चा है जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के उस वर्ग, वो लोगों के लिए जो लोग अपने लिए ये सब काम नहीं कर सकते, है ना. जैसे ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गरीब लोगों के लिए बीमा करवाना, इंश्योरेंस करवाना. हम और आपके पास पैसा है, हम लोग अपना प्राइवेट कंपनी से मैक्स लाइफ से हम लोग इंश्योरेंस करवा लिए. ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए गवर्नमेंट है. तो इस तरह का सोशल सिक्योरिटी, कल को अगर ये नहीं रहे, इनका तबीयत खराब हुआ, इलाज कौन करवाएगा? कोई नहीं है, गरीब है, सोशल सिक्योरिटी इसमें आता है. ही इज सिक्योर्ड, यू आर सिक्योर्ड फाइनेंशियली. कल को तेरा तबीयत खराब होगा, 2 लाख तक का तेरा इलाज हो जाएगा, 2 लाख रुपए तक का इलाज सरकार करवा देगा, योजना बन गया है. इसका प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह सब आता है सोशल सिक्योरिटी के अंदर में. ये है सोशल सिक्योरिटी मीन्स. नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉजेस. तो पहले था पॉलिटिकल, सेकेंड है सोशल कॉजेस और थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेस. क्या इकोनॉमिक कॉजेस? पहला, राइजिंग प्राइस बढ़ रहा है सब चीज का. आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया, उतना ही लंबा रोड, वही क्वालिटी का रोड अगर गवर्नमेंट आज बनाएगा तो खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स, लेबर, सबका दाम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन. सब चीज के लिए महंगा हो रहा है. तो जब सामान का दाम बढ़ेगा, महंगा, तो सरकार के लिए भी तो महंगा होगा. तो गवर्नमेंट जो काम पहले 1 रुपया में कर रहा था, 5 साल बाद वही काम 1 रुपया 20 पैसा में हो रहा है. There is a rise in because rise in prices. So for that there is a rise in expenditure. Same expenditure, same type of expenditure में पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा ज्यादा इनकर हो रहा है. Growth of public sector. Now what is public sector? We have studied in class 9 public sector enterprise in commerce. Those enterprises which are run, owned, managed by the government. कितने सारे भारत देश में कितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चलाता है. कुछ अगर हम आपको नाम बताएं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जो हमारे यहीं पे है. भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL. बंद पड़ गया हम लोग यहाँ पे. हिंदुस्तान केबल्स. बहुत सारे सरकार का अपना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज था, सरकार खुद मैन्युफैक्चरिंग करता था, क्योंकि सब चीज तो टाटा बिरला नहीं करेगा. तो गवर्नमेंट अपना फैक्ट्री, अपना एंटरप्राइज खोलता था, उसको हम बोलते थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. वाई? जो देश का जरूरत के लिए है. BSNL. सो एज पर द नीड, जो देश को चाहिए, उस हिसाब से सरकार वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. उसके लिए सरकार अपना फैक्ट्री लगाता है. बट ये जो ग्रोथ है ना, पिछले 10 साल में पब्लिक सेक्टर यूनिट में ग्रोथ नहीं हुआ, बंद हुआ है. अब हर गवर्नमेंट का अपना अपना पॉलिसी होता है. किसी का अभी जो है उसका पॉलिसी कि भैया प्राइवेट कर दो, हम लोग क्यों हेडेक ले. जो इससे पहले थे वो लोग बोलते नहीं, हम लोग करेंगे, हम लोग चलाएंगे. तो जो भी है पब्लिक सेक्टर, जो सेक्टर जो बढ़ा है, उसके पीछे में भी सरकार को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा.
इकोनॉमिक असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सरकार जानता है अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको तो प्राइवेट सेक्टर को भी तो बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? फास्ट ट्रैक में तरक्की नहीं कर पाएगा। तो कैसे है? तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग स्कीम के माध्यम से फंडिंग देना ताकि वो लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप एंटरप्राइज सेटअप कर पाए। जो बैकवर्ड रीजन है, पिछड़े एरिया, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि वहां जाके फैक्ट्री लगाइए ताकि वो सब एरिया के डेवलपमेंट हो, और उसके लिए हम आपको टैक्स माफ कर देंगे, हम उसके लिए आपको जमीन सस्ता में देंगे, उसके लिए हम आपको इतना फंडिंग दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनी चल रहा है, उसके अंदर में 20,000-25,000 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी डामाडोल होने लगा, कंपनी लॉसेस में जा रहा, कंपनी बंद हो सकता है। सरकार सोचता है कि भैया ये बंद हो जाएगा तो 25,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, काम करो, इसको कुछ पैसा दे दो, बचाओ इसको। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को बहुत मदद दिया जाता है जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं जो हमने आपको कहा। डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब वो प्रोग्राम्स जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो सड़कें बनाना, बिजली, आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, गुड रोड्स, कनेक्टिविटी इंक्रीज करना, रेलवेज, और जैसे बुलेट ट्रेन आ रहा है इंडिया में, तो ये सब डेवलपमेंटल है। ब्रिजेस, रोड्स बनाना, अभी देखो हम लोग को जो बाईपास नेशनल हाईवे जो है पिछले 5-6 साल में देखो कितना उसका चौड़ीकरण ब्रॉड हुआ है, ओवर ब्रिजेस बने हैं, तो इससे तो डेवलपमेंट है। आज जो हम लोग यहाँ से दुर्गापुर पहुंचते थे 1 घंटा में, आज तुम आधा घंटा में पहुंच जाओगे, बिकॉज हर मेजर क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज बन गया। ट्रेड फास्ट होगा, कनेक्टिविटी होगा, ट्रेड फास्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रो करेगा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमको एक और बता रहे, अभी बॉम्बे का जो स्लम है धारावी, उसका ही डेवलपमेंट होगा। पूरा धारावी स्लम जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, अब उस स्लम को हटा करके वहां पे नए घर बन रहे, सरकार को करना है गरीब लोगों के लिए। तो ये इस तरह का बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अंडरटेक करता है जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। देखो अब पॉपुलेशन बढ़ेंगे, सिटी एक्सपैंड होगा, लोग शहर के आउटस्कर्ट्स में जाके रहने शुरू करेंगे। जहां जहां मोहल्ला सोसाइटी बनेगा, जहां जहां लोग रहने शुरू करेंगे, सरकार को वहां पे जाके रोड बनाना पड़ेगा, बिजली लाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सारा सुविधा पहुंचाना पड़ेगा। तो जितना शहर बनेगा देश में, जितना नए नए सिटीज आएंगे देश में, सिटी जितना एक्सपैंड होगा उतना सरकार का खर्चा होगा, क्योंकि वो सब जगह में गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स, बेसिक बेनिफिट जो होता है वो सब उनको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इसके चलते भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो ये 3 कैटेगरीज थे, कारण थे जिसके चलते पब्लिक एक्सपेंडिचर में ग्रोथ देखा गया। पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस एंड इकोनॉमिक कॉजेस। क्लियर हो गया? With this we have completed public expenditure.